Hare Krishna. So welcome to the question and answer session, भगवद गीता सेशन 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपने क्या क्या सवाल पूछे हैं आज। ओके प्रभु जी, क्या परंपरा के गुरु में दोष नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यस, परंपरा में अगर गुरु आए हैं उन्हें बिल्कुल दोष हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर गुरु है प्रैक्टिस करते करते कमजोर पड़ सकता है। मान लीजिए उसने खुद ने साधु संग नहीं किया या फिर प्रतिकूल परिस्थितियां पड़ गया, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन संभावना बिल्कुल है। प्लीज टेल कि कोई इन 4 परंपरा से नहीं जुड़ा है तो क्या उसे गुरु एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए? अगर आप 4 परंपराओं से नहीं जुड़े फिर तो आपको गुरु जरूर एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि कम से कम जैसे होता है ना कि मतलब ओके, अगर आप कुएं के अंदर हैं और आपको 4 रस्सियां हैं तो कोई एक रस्सी पकड़ लो, बाहर आ जाओ कुएं के। तो अगर कोई बोले वेल हमने 4 रस्सियों पे अगर नहीं हाथ पकड़ा हुआ तो क्या एक को पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। यस ओके, अगला सवाल, प्रभु जी, इज इट नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ नवदा भक्ति टू रीच कृष्णा? वेल, जैसे मैंने बताया था कि नवदा भक्ति के अंदर जो प्राइमरी है वो है श्रवण एंड कीर्तन। श्रवण मीन्स हियरिंग हरि कथा, हियरिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग शास्त्र, वो सुनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में कीर्तन, यानी उसमें नाम जप भी आता है और साथ में कीर्तन भी आता है हरे कृष्ण महामंत्र का। सो दैट इज, ये तो करना ही चाहिए। इसके अलावा ऑफ कोर्स स्मरणम और अर्चनम और जो करें बहुत अच्छा है। इन केस यू हैव लॉट ऑफ टाइम सो प्लीज डू नवधा, दैट इज दी बेस्ट। लेकिन प्राइम फोकस जो रहना चाहिए वो है श्रवणम कीर्तनम के ऊपर। ठीक है, अगला सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, देयर इज नो टेम्पल इन माय सिटी, विलेज और टाउन, हाउ कैन आई एसोसिएट विद डिवोटीज, व्हाट शुड आई डू इन दिस रिगार्ड इफ आई एम अ स्टूडेंट, एम्प्लॉय, हाउसवाइफ एटसेट्रा? वेल, इन सच अ केस यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन साधु संगा। ऑनलाइन आज यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं भगवान के भक्तों के, इस्कॉन के डिवोटीज के, टू बी स्पेसिफिक, और वो भी आप सुन सकते हो। साथ ही इस्कॉन डिजायर ट्री जो है, इस्कॉन डिजायर ट्री का ऑडियो सेक्शन भी है। देयर आर मोर देन I would say lakhs and lakhs of lectures are there, तो वो भी आप सुन सकते हैं। आप श्री प्रभुपाद जी की बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर अगर साधु संग करने की सुविधा नहीं है तो इन सब सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। अगला सवाल है, हाउ टू रिमेन अनअफेक्टेड एंड फोकस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति व्हाइल डूइंग आवर ड्यूटीज अमिडस्ट द नॉन डिवोटीज? वेल, आई वुड से फॉर दैट यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू शुड स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद द नेम्स ऑफ गॉड। भगवान के नाम के साथ अच्छा क्वालिटी समय दिन की शुरुआत में अगर आप बिताएंगे ना, तो दिन भर में क्या होता है, उसकी वाइब्रेशंस दिन भर रहती हैं। तो इवन नॉन डिवोटी अगर आपको अप्रोच करेगा, आपको कंटेमिनेट करने के लिए, आपको दूषित करने के लिए, आपकी चेतना को हिलाने के लिए, आप हिलेंगे नहीं। रीजन में सुबह सुबह आपने एक आर्मर पहना, एक कवच पहना, और वो कवच किस चीज का है? वो कवच है पवित्रता का, ग्रेस का, आशीर्वाद का, ब्लेसिंग्स का। तो इसीलिए वो जो असत्संग है which is going to come from the non-devotees, it would not be able to penetrate and reach your consciousness, reach your mind and contaminate you, deviate you, make you weak. नहीं कर पाएगा वो ऐसा। Reason being, you have taken the spiritual dose in the morning. ठीक है जी? Okay, if someone looks very pure and speaks logical but not from scripture, he has also not read scriptures. He speaks about the great personalities like Shiva, Ram and Krishna who are described in scriptures and gives his comment on that like Shiva is nothingness. Okay, I know that आप इनकी बात कर रहे हैं but what he says appears logical. Is he bona fide? Should we follow him? What does Shastra tell about such gurus? Well, ऐसे गुरु जो होते हैं at the max लोगों को पायस बनाते हैं या पायटी की ओर लेकर के आते हैं। ऐसे जो गुरुज होते हैं जिनकी आप बात करें, दाढ़ी वाले बाबा जी हैं और बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और किसी पहाड़ी में बैठ करके उनको कुछ हुआ एंड देन ही स्टार्टेड हिज कल्ट। वेल, ऐसे जो गुरुज होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर के अपनी विवेचनाएं दे देते हैं। जैसे ऐसे ये जिनकी आप बात करें, एक्चुअली दिस पर्सन सेज कि जो भगवत गीता है इट वाज मेंट फॉर अर्जुन ऑफ दैट टाइम, ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो उनके लिए था, बेसिकली हमारे लिए नहीं है। बट एक्चुअली देखा जाए जो भगवत गीता है इट इज टाइम टेस्टेड एंड टाइमलेस विजडम। तो स्क्रिप्चर्स से नहीं बात करते, पर हाँ स्क्रिप्चर्स के कैरेक्टर्स को लेकर के चलते हैं सो दैट पीपल कैन कनेक्ट। ओके, दिस पर्सन नोज अबाउट रामायण, ही नोज, ही एक्सेप्ट्स राम। If straightforward he says, because this person जिनकी आप बात करें, this person says that God, India has never been a God worshipping culture. It has always been a culture of the seekers. लेकिन सीख करना क्या है ये नहीं पता, और सीख करना कैसे है ये भी नहीं पता। अच्छा, अगर आपने सीख किया और सीख करने के बाद आपको जो मिल गया वो वही था जो कि एक्चुअली मिलना चाहिए था या कुछ और था, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो इसीलिए जो ऐसे गुरुज होते हैं दे आर वेरी जेनेरिक
in their preaching, they are very generic in their education. तो इसीलिए ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं बहुत, दे साउंड वेरी लॉजिकल, पर एक्चुअली ना होता क्या है कि किनको लॉजिकल लगते हैं, जो कि ना एकदम नए नए लोग हैं ना, उनको बहुत लॉजिकल लगते हैं। जो कि एक जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट है, जो कि सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा है, ही नोज दैट दिस पर्सन व्हाट ही इज स्पीकिंग ही डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ऐसे लोगों से अगर सवाल पूछेंगे कि ओके सर व्हाट्स योर नेम, and this person would say, well, the names are often associated with the identities, and the identity can be having first part and the second part and the middle part. And usually I've seen in the South India that often the middle name is associated with the name of the father, and the last part of the name is being associated with the village name, you know. And so that is, names are like that. But yes, names can change as well, because names are sometimes relative as well. There are sweet names, there are also domestic names, there are also professional names, official names. Excuse me sir, मैंने आपसे यही पूछा आपका नाम क्या है, तो इसीलिए एक नए व्यक्ति के लिए ओह माय गॉड उसने नाम के ऊपर कितना कुछ बता दिया, लेकिन उसने बात का जवाब तो दिया ही नहीं, उसने ही वाज बीटिंग अराउंड द बुश। सो इसलिए दिस पर्सन मे साउंड वेरी लॉजिकल टू द न्यू पर्सन, एक्चुअली नए व्यक्ति के लिए वाओ ही इज वेरी इंप्रेसिव, पर ऐसे लोग हम गुरु नहीं मान सकते। रीजन बीइंग दे आर नॉट एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड के बारे में जो बात ही नहीं कर रहे, बल्कि फिलॉसफी मोटा मोटा एथियस्टिक एक्चुअली। तो इसीलिए ऐसे गुरुज, दे आर नॉट गुरुज, एट द मैक्स दे आर मॉरलिस्ट, मतलब नैतिकता बता रहे हैं वो, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। सो सात्विकता लेकर के आते हैं, पाइटी लेकर के आते हैं लोगों के जीवन में, एंड दैट्स इट। लेकिन कल्चर, फिलॉसफी, बोनाफाइड फिलॉसफी ये नहीं लेकर के आते। तो इसीलिए अगर किसी के नाम में अगर गुरु आता भी है अगर, तो जरूरी नहीं कि वो गुरु होगा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है जी। तो इसीलिए ऐसे जो गुरु जो कि समाज में बहुत पॉपुलर है या यूट्यूब में बहुत पॉपुलर है, वेल वी कैन रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर सेंटली पीपल, नो डाउट, बट वी कैन नॉट फॉलो देम एज गुरुज बिकॉज दे आर नॉट रियली रिप्रेजेंटिंग गॉड and they do not know the science of God, and what they are speaking is mentioned nowhere. Just because somebody is sitting near a seashore or a bank of a river or underneath a tree or sitting on a mountain, and one gets some kind of mentally concocted idea, and that person now claims to be a guru because he's very fluent in his expressions. Well, जो language की fluency है, that is not a criteria of choosing the guru. So इसीलिए जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, the one who says that Shiva is nothingness, although Shiva is not nothingness, Shiva is Satchit Ananda, he is not nothingness. तो ऐसे लोगों को बाय बाय, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है, what about शंकराचार्य संप्रदाय? Is this not a bona fide संप्रदाय और परंपरा? What is problem with Advaita Vedanta? There are many great renowned saints who are followers of such philosophy. Well, इसके ऊपर खैर पूरा एक लेक्चर होता है, आपका ये जो सवाल है, पर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। शंकराचार्य इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, और शिव जी जब भी विशेष अवतार लेते हैं शंकराचार्य के रूप में, who happened to be there on this planet just for 32 years, और 32 साल के अंदर he did, oh my God, अद्वैत का इतना बढ़िया तरीके से प्रचार किया। बट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कमिंग ऑफ आदि शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य जो आए थे, रीजन में इनके पहले ना एक बहुत ही विशेष व्यक्ति आ चुके हैं who did wonderful preaching, that was महात्मा बुद्ध, okay, and his philosophy is of शून्यवाद, nihilism basically. So अब लेकिन अब क्योंकि शास्त्रों का मिसयूज रोकना था, क्योंकि उससे पहले लोग थे मांस वगैरह खाते थे on the name of meat, on the name of sacrifices, because they are given in the Vedas. People used to cut animals, eat animals, and so much of violence was happening to the animals world. तो इससे उसको रोकने के लिए आए अहिंसा परमो धर्म लेकर के महात्मा बुद्ध। लेकिन उस चक्कर में उनको एक और चीज करनी पड़ी, उन्होंने बताया जो शास्त्र है ना, वेल दे आर जस्ट माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, यू नो, हालांकि ऐसा नहीं है, पर उनको ऐसा बोलना पड़ा ताकि लोग शास्त्रों का मिसयूज करना छोड़ दें। अब भाई शास्त्रों का मिसयूज तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका ट्विस्ट ये हो गया कि ना लोग अहिंसा की ओर तो आ गए, लेकिन ना शास्त्र भी अब किनारे हो गए। शास्त्र में तो और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, शास्त्रों का मिसयूज रोकना था। तो शास्त्रों को फिर से लाने के लिए आए फिर आदि शंकराचार्य। सो ही हैड हिज फिलॉसफी मोर और लेस बेस्ड ऑन द उपनिषद्स। तो इसमें भगवान को निराकार बताया गया है, अद्वैत, दैट मीन्स देयर इज नॉट टू बट वन। अद्वैत, टू नहीं है, एक ही है। अद्वैत, दैट मीन्स वन, नॉट टू बट वन। सो भगवान और हम वन, प्रकृति और भगवान वन, और ऑल द लिविंग एंटिटीज वन, वी एंड प्रकृति वन, वन वन वन, ओनली वन, दैट्स वन। सो अद्वैत, सो दैट वाज द पर्पस, प्राइमरी पर्पस उनका ये था। सेकेंड पर्पस था आदि शंकराचार्य जी का आने का, वो ये था कि ना एनीवन हु इज हैविंग एनवियसनेस टुवर्ड्स द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान के रूप से इनकी ईर्ष्या है, तो निराकार का सिद्धांत देकर क्या है कि ओके
रूप से तो जुड़ नहीं पाओगे, बिकॉज कृष्णा इज हैविंग अ फॉर्म, गॉड इज हैविंग अ फॉर्म एंड ही इज देयर एज एन एंजॉयर. So God is having a form who is there as an enjoyer, may not be digested by a person who is envious, the one who is having dirty heart. Okay, yeah, absolute personality hai, but he is nirakar. So nirakar, so that means he is not an enjoyer because he is not having a form. निराकार है वो तो इस तरह से भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले, उनकी enjoying, जो in a very divine way he enjoys with the devotees, the great sages who have come as gopis. अब ऐसे लोगों को फिर भी divinity को लेकर के आना, तो वो कार्य था शंकराचार्य जी का. Internally he is a devotee, अंदर से आदि शंकराचार्य जी is a devotee, लेकिन बाहर से उनको कार्य करना पड़ रहा है बिकॉज देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि भक्ति के लायक नहीं है. तो ठीक है, उनको डिविनिटी में लेकर के तो आना है, तो चलो निराकार का सिद्धांत देकर के आते हैं, कम से कम ये लोग कुछ तो आएंगे, right? So that means that we see that even जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत is quite similar to Buddhism, because Buddhism के अंदर भी the climax is nirvana where there is self annihilation, और अद्वैत सिद्धांत के अंदर भी निराकार के अंदर विलीन होकर के there is self annihilation. So यहाँ भी गोल है self annihilation in शून्य, यहाँ self annihilation in निराकार, but गोल दोनों का सेम ही है, self annihilation. फर्क क्या आता है? इट इज बेस्ड ऑन वेदास, आदि शंकराचार्य, और जो महात्मा बुद्धि फिलॉसफी इट इज नॉट बेस्ड ऑन वेदास. बस ये अंतर दोनों के अंदर. तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जी खुद तो भक्त हैं, भगवान के हरि के भक्त हैं, तो लेकिन हाँ उनको ये सिद्धांत प्रस्तुत करना पड़ा. तो लेकिन संप्रदाय उनका जो है बोनाफाइड नहीं है, वो खुद एक अच्छे भक्त हैं, नो डाउट, लेकिन बाहर उन्होंने जो सिद्धांत प्रचार किया वो अद्वैत वेदांत था, और अद्वैत वेदांत के अंदर कमी है क्योंकि सब कुछ अद्वैत नहीं है, उसके अंदर द्वैत भी है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम, नित्य भी है हम भगवान और हम नित्य हैं, और चेतन भी है, लेकिन भगवान है, हम हैं, लाइक दैट. जैसे भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं इन चैप्टर 7 वर्स नंबर 4 दैट ऑल दीज लिविंग एंटिटीज दे बिलोंग टू मी, दे आर माय एनर्जी. सो ही इज एनर्जेटिक, वी आर एनर्जीज. सो दैट मींस ये दो है एक्चुअली, हम एक नहीं है. So ekala ishwara krishna are savabhritya, there is one god who is krishna, rest all are devotees. So इसीलिए जो अद्वैत वेदांत है वो इस बात को भी लेकर के नहीं जाता. अभी फिलहाल ये लेके आ रहा है कि come to transcendence, transcend the material world, go beyond cycle of birth and death. कैसे? self annihilation into advaita, into निराकार. जिससे इनकी जो फिलॉसफी है वो अधूरी है. अफकोर्स मैं अद्वैत वेदांत के अंदर और बिकॉज there can be an entire session on Advaita Vedanta and what is missing in Advaita Vedanta. Of course मेरे YouTube पे videos हैं, somebody wants to view those videos, तो मैं निराकार के ऊपर मैंने काफी डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, so उसको देख सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. Next question is how Gautam Buddha got God without worshipping him. Actually he did not get God because उनकी philosophy God वाली है ही नहीं. ठीक है जी. He just went in zero state and all happened. Yes, तो उनकी फिलॉसफी है शून्यवाद की, बट ही हिमसेल्फ एक्चुअली जैसे महात्मा बुद्ध ना दो तरह के हुए हैं. एक तो है विष्णु अवतार बुद्ध, who was not godless, okay, but he preached the message of non-violence. दूसरे एक और बुद्धा है जो कि उनके करीब 500 साल बाद आए, around say 3000 years ago, that means around say 1500 BC, यानी 3500 साल पहले आए थे महात्मा बुद्ध, जो कि भगवान बुद्ध हैं, विष्णु अवतार हैं, वो आए थे. और 500 BC came शाक्त सिंह बुद्धा who was actually atheistic. So इसीलिए ये दो बुद्ध हैं. तो एक जो अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो then of course he is having a divine form, no doubt. लेकिन जो शाक्त सिंह बुद्धा है, he was Gnostic, so he did not achieve God because he was atheistic. So इसीलिए he just achieved zero state का मतलब है they acquired a state of non-activity. पर ये जीरो नहीं हो पाते हैं. सोल कैन नॉट बिकम जीरो, सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एक्चुअली. ठीक है, सो इसीलिए दैट इज सो मैं और डिटेल में जाऊंगा बुद्धिस्ट फिलॉसफी के, बट यस, बट ही शाक्त सिंह बुद्ध डिड नॉट अचीव गॉड बिकॉज हिज फिलॉसफी इज एथियस्टिक. अगला सवाल है इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द फोर संप्रदाय बट टीचेस मी टू लव गॉड एंड वर्क फॉर हिम, इज दैट इंडिविजुअल क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज बोनाफाइड गुरु? फिर वो देखना पड़ेगा कि अगर तो चारों संप्रदाय में नहीं है लेकिन वो भगवान के प्रेम की बात कर रहे हैं, बिकॉज भगवान के प्रति प्रेम की बात कई लोग बात करते हैं, मैंने गुरुज कि उस परमात्मा से प्रेम करिए, लेकिन वो रास्ता क्या बताने वाला है ये भी देखना पड़ेगा, वो किन बुक्स को रेफर करें ये भी देखना पड़ेगा, वो उनकी फिलॉसफी क्या है ये भी देखना पड़ेगा. और अच्छा, उन जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्या कोई आचार्य हुए हैं, जस्ट लाइक भक्ति के पथ में तो मध्वाचार्य, रामाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सो मेनी ग्रेट आचार्यस की लाइन है भाई भक्ति के पथ पर. लेकिन ये अब ये चार संप्रदाय के बाहर है भाई साहब. अगर वो भगवान के प्रेम की बात करें, आर देयर एनी आचार्यस हु एडवोकेट दैट फिलॉसफी?
तो ये देखना चाहिए। सो इसीलिए 4 संप्रदाय में ही ऐसी कृपा है। जस्ट लाइक जैसे मैंने एग्जांपल देना, कुएं के अंदर अगर 4 रस्सियां हैं, हम सोचे नहीं इसके अलावा कोई नई रस्सी इजाद की जाए, तो वेल सर जो ऑलरेडी रस्सियां हैं इन्हीं से अटैच होना है। बाकी को नमस्कार है और साथ ही हमें अटैच होना है फ्रॉम दीज बोनाफाइड पाथ्स व्हिच आर लीडिंग टू गॉड एक्चुअली। The 4 sampradayas you mentioned are Vaishnava Sampradaya. So what about Sampradaya which are not Vaishnava Sampradaya? Like say for example Shakti Sampradaya. Also some Vaishnava Sampradaya have sub branches. Are they bona fide or not? Actually जैसे कुछ और भी संप्रदाय होते हैं, for example say Shakti Sampradaya. They are not having their origin in Shakti. Okay? Because Shakti would not say worship me. No. Shakti would always say worship Shaktiman. जैसे कि लक्ष्मी है, she is Shakti. लेकिन वो क्या बोलती हैं, वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड, विष्णु, नारायण, कृष्णा, लाइक दैट। तो इसलिए जो ये परंपराएं शुरू हो रही होती है, बीच में कहीं शुरू हो गई होती हैं, मतलब इनके गुरु होंगे, मतलब 8-10 गुरु जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य एट द मैक्स, कभी 3-4 सक्सेशंस होते हैं, बस दैट्स इट एंड दैट्स इट। तो इसलिए बोनाफाइड होते नहीं है। अब कुछ जो बोनाफाइड वैष्णव संप्रदाय भी, उनके भी कभी सब ब्रांचेस होती है। अब उनकी ना फिलॉसफी देखनी पड़ती है। कभी कभी जो है दे हैव बिकेम सब ब्रांच एंड देन दे फॉर्मुलेटेड देयर ओन फिलॉसफी। तो इसीलिए ये केस टू केस है, इसके बारे में हम कोई एक मतलब ऐसा नहीं दे सकते कि हाँ ऐसा ये बोनाफाइड है या नहीं है। फिलहाल तो आप इस्कॉन के टेक्स्ट में है, सो इट इज बोनाफाइड संप्रदाय, मेनी आर गेटिंग डिलीवर्ड, सो लकी यू। ओके, अगला सवाल है, पीपल एलैबोरेटली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रसादम। Okay, how to offer food to Lord? Can tea, biscuit, coffee, juice, etc. be offered to God before eating? Well, coffee और हम लोग टी को तो ऑफर नहीं करते बिकॉज इनमें निकोटीन है, कैफीन है, तो इसलिए इनको ऑफर नहीं करते। बट यस, अगर आपके होममेड बिस्किट्स हैं, ओके, ऐसी बेकरी में नहीं बने हुए जहाँ पर अंडा वगैरह बनता है, सो ऐसे बिस्किट्स ऑफ कोर्स वन कैन ऑफर, जूसेस हैं वन कैन ऑफर, ऑल द आइटम्स जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स यू कैन ऑफर, सो ऑफ कोर्स so fruits and vegetables, that's very good. Sweets they can be offered, ठीक कर सकते हैं। बाकी भगवान को elaborately, अच्छा प्लीज elaborately explain the concept of prasadam। ओके, elaborate तो हम इसको कवर करेंगे in the session itself कि प्रसादम का जो है कॉन्सेप्ट क्या है। सो बट यस, मोटा मोटा ये है कि आप जो भी ऑफर करें तो आप भगवान की थाली अलग होती है, हर एक आइटम में तुलसी का पत्र रख करके हृदय से प्रार्थना करके ऑफर करें, भगवान दिस इज फॉर यू, एंड जस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड देन ऑफर इट टू गॉड, दैट्स इट। ओके, अगला सवाल है, प्रभु जी, कैन वी पुट सम इमेज और डीटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन आवर किचन व्हाइल प्रिपेयरिंग एनी फूड आइटम? व्हाई नॉट? सो दैट यू कैन लुक एट कृष्णा, एडमायर कृष्णा, एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ कृष्णा यू कैन कुक फॉर कृष्णा। कैन यू डू ऑफरिंग टू द लॉर्ड श्री कृष्णा इन दिस वे? नहीं, ऑफरिंग नहीं हो सकती। ऑफरिंग के लिए तो ऑफ कोर्स यू शुड हैव a temple. In case आपका किचन बहुत बड़ा है, there you can have a temple और वहाँ पर ऑफरिंग करते हैं, that's perfectly fine. लेकिन अगर टेम्पल छोटा है वहाँ पर आप, और in case you are having a poster of Lord Krishna, that's understood, but यहाँ ऑफरिंग करने के लिए of course you should have a small temple setup जहाँ पर कि भगवान की या तो installed deities की तस्वीर हो या फिर एटलीस्ट पेंटिंग हो तो अच्छा रहता है। बाकी ऑफ कोर्स deities हैं इनके, that's very good, so वहाँ पर ऑफर हमें करना चाहिए। Okay, अगला सवाल है जी, what to do for prasadam while traveling? Well, you can always, in case you are having a long traveling, तो then of course you can purchase vegetables, fruits और वगैरह, फ्रूट्स खाइए, vegetables you can do cooking। जैसे प्रेस्टीज कुकर भी आते हैं, वैसे आधे किलो के 1-1 किलो के वो भी आते हैं, सो उसमें आप उसमें कुकिंग कर सकते हो अपने लिए, एंड देन यू कैन प्रिपेयर फूड फॉर योरसेल्फ। अदरवाइज अगर आपको 2 या 3 दिन का ही है, ठीक है, तो अपने साथ पूड़ी, अचार वगैरह ये चीज़ें खराब नहीं होती है, क्योंकि खाखरा, like Gujaratis, they are businessmen, business class men, and it's a dehydrated chapati with masala into it. जैसे कई भूल गई, they have khakra and all that, तो ये भी कर सकते हैं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो। Otherwise you can have fruits, vegetables, they are very healthy, have salads, lots of solids, lots of fruits, this is very healthy, तो वो आप कर सकते हैं in case you are traveling। बाकी of course in case you want to cook something you can do that। ओके, और अगर कोई गोविंदास रेस्टोरेंट अगर आपके मंदिर, आपके ट्रैवलिंग वाली प्लेस के आसपास है, आपको पता लगा ओके आप जयपुर गए या फिर आप मान लीजिए आप मुंबई गए, ओके यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल कहाँ पर है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से प्रसाद पाइए भी, थोड़ा पैक भी करा लीजिए ताकि आप शाम को ही पा सकें। सो in this way you can manage prasadam while traveling. Why don't we use onion and garlic while making prasadam? Well, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो है मेरा, हमें प्याज लहसुन भला क्यों नहीं खाना चाहिए, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज करीब 15 मिनट का वीडियो है वो, तो इसीलिए उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। What is the thing that makes these two vegetables impure? What is it? Where is it mentioned or written? उसमें मैंने सारे रेफरेंसेस वगैरह दी हैं, not just from Vedic scriptures but also from other scriptures as well. That means from Turkish culture में प्याज लहसुन के बारे में क्या दिया गया है, या English culture में, Greek culture में क्या दिया गया है, so it's a very detailed video so that you can see.
ठीक है जी। अगला सवाल लेते हैं, कांट वी डू भक्ति इफ यू आर ईटिंग अनियन गार्लिक? वेल, अनियन गार्लिक अगर आप करके भक्ति नो डाउट चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान के बारे में श्रवण वगैरह कर सकते हैं, पर ग्रेजुअली आपको लगेगा कि ना ये मैं तामसिक चीज वाला क्यों खा रहा हूँ, मैं रासिक एंड तामसिक चीज है। सो भक्ति में सहयोग मिलता है ऐसी चीजें खा करके, विच आर मोर सात्विक इन नेचर। सो इसलिए हमें अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स डिटेल वीडियोस देयर ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब, सो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं इसको। Okay, my parents eat onion garlic. Should we cook separately? Well, yes. थोड़ा ऐसे अगर आप थोड़ा उनको एजुकेट करेंगे, like say for example whatever reasons I have given in the video, उससे कन्विंस करने का प्रयास करें that they should give up onion and garlic. बाकी अगर नहीं मानते, they are very stubborn about it, then of course you have to cook for them separately. तो उसमें होता है कि आप कुकिंग करते हो आप without onion garlic, ठीक है जी, वो आपने अलग कर दिया, भोग लगाएंगे दिस दैट, उनका जो है फिर आपने अलग निकाले थोड़ा सा, उसमें फिर बाद में प्याज लहसुन का छोक वगैरह जो होता है फिर वो like that. But it will create problematic situation in our home. How to deal with this? So I give you the solution. Okay. प्रभु जी, जैसा आपने बताया भगवान को भोग लगाने के विषय में यदि ये संभव ना हो तो मन में भगवान का स्मरण करके भोग ला सकते हैं। हाँ, ये इमरजेंसी सिचुएशन, ये मतलब एज अ बैकअप सोल्यूशन कहेंगे कि ओके स्टॉप गैप सोल्यूशन कहेंगे, पर ये रूल नहीं है, इट्स एन एक्सेप्शन कि भैया अभी आप अगर भोग नहीं लगा सकते, इन केस यू आर ट्रैवलिंग, यू आर इन अ ट्रेन, से यू आर इन अ कार, सो देन मेंटली यू कैन ऑफर एंड देन हैव इट। If a woman is in menstrual period, can she offer bhoga to the Lord? प्लीज टेल। वैसे तो देखिए मेंस्ट्रुअल पीरियड एक तरह का अब बॉडी कंटेमिनेटेड होती है उस वक्त, तो अगर तो कोई और व्यक्ति है अगर भोग लगाए तो वो बहुत अच्छा है, दैट इज आइडियल। लेकिन अब घर में अगर कोई है ही नहीं, सो इन दैट सिचुएशन ऑफ कोर्स भगवान को भोग लगाना छोड़ेंगे नहीं हम, भगवान को भोग फिर लगा सकते हैं। भगवान फिर इस बात को समझते हैं कि और कोई भी नहीं अभी घर में, she is the only one at home, और कर्नेटी she is going through this menstrual period thing, तो इसीलिए अभी शरीर अभी दूषित है तो है, लेकिन but she has prepared with devoted heart, तो ऐसी स्थिति में फिर ऑफ कोर्स आप भोगा लगा सकती हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम तो अपना शरीर धरती पर छोड़ देते हैं, तब क्या हमारी सोल को नरक में पनिशमेंट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। हमको यातना शरीर मिलता है जब हम नरक जाते हैं, और फिर यातना शरीर के माध्यम से फिर हमको सारी पनिशमेंट जो है भोगनी पड़ती है। लेकिन सोल को तो ना अग्नि जला सकती है ना पानी जला सकती है, यातना शरीर को लेकिन ये सब किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी। Why all the ISKCON temples are only in cities? Why not in village? Maybe आप शायद विलेज में कभी गए नहीं है, पर विलेजेस में भी आज ISKCON की प्रीचिंग चल रही है। बेल गांव के अंदर देयर इज प्रॉपर कम्युनिटी। सेलम में अगर आप जाएंगे, सेलम में देयर इज आल्सो वंडरफुल कम्युनिटी। इस तरह महाराष्ट्र में वाड़ा के पास देयर इज वंडरफुल कम्युनिटी। अगर आप वेस्ट बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में तो ट्राइबल्स को लेकर के बिग टाइम लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स आर कनेक्टेड टू ISKCON, तो इसीलिए वहां प्रीचिंग चल रही है। हो सकता है आपने अभी नहीं देखी होगी, बिकॉज यूजुअली वी आर मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब, और से इन द सिटीज वी आर सीन एज मोर वाइब्रेंटली प्रेजेंट, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हम गांव के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, गांव के ऊपर हम लोग बिल्कुल फोकस करते हैं, चाहे वो गुड़गांव हो या कोई दूसरा जेन्युइन गांव हो, दूसरा गांव हो, ISKCON इज फोकसिंग ऑन डिफरेंट एवेन्यूज। अगला सवाल है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवतम एंड श्रीमद् भगवद गीता? यस, श्रीमद् भागवतम इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन, भगवद गीता इज ग्रेजुएशन। भगवद गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, उसमें भीष्म पर्व के 18 अध्याय आते हैं, दैट इज श्रीमद् भगवद गीता, वेयर लॉर्ड कृष्णा स्पोक टू अर्जुन, सो 700 श्लोक वाली वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भागवतम इज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। सारे वैदिक जो शास्त्र हैं उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखने के बाद व्हेन ही वाज नॉट सो मच satisfied, disappointed थे, तब जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, in the maturity of his spiritual realization, being God himself of course, so then Srimad Bhagavatam was delivered. It contains 18,000 verses. It is a conversation between Parikshit Maharaj and Srila Shukdev Goswami. Shukdev Goswami is addressing Parikshit Maharaj. Shukdev Goswami is son of Ved Vyas ji himself, so he is a Paramahamsa, and there is Parikshit Maharaj. So that is those 18,000 verses, that is Srimad Bhagavatam. So Bhagavad Gita is graduation, Bhagavatam is post graduation. ओके सर, आप ये ऑरेंज ड्रेस, तिलक, माला क्यों पहनते हो, और ये पहनना जरूरी है क्या? वैसे तो अगर मान लीजिए कोई तिलक नहीं लगाता, कंठी नहीं पहनता, और अगर धोती कुर्ता नहीं पहनता, इवन देन दिस पर्सन इज डिवोटी। सो लेकिन हाँ, अगर ये सब हम पहनते हैं एक्चुअली, सो ये सब पहन करके इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक विधवा स्त्री हो, ठीक है, तो अब वो सफेद साड़ी वगैरह पहनती है, लेकिन अगर कोई ब्याहता स्त्री होती है, ब्याहता स्त्री क्या करेगी, वो मंगलसूत्र पहनेगी, मांग भी भरेगी, ठीक है, उनसे बोलेंगे भाई तुमने ये मंगलसूत्र वगैरह पहना हुआ है, मांग भरी हुई तुमने, तो क्यों करती हो तुम ये? मैं ये घोषणा कर रही हूँ कि मैं अपने पति की हूँ। अगर वो मंगलसूत्र ना पहने, जैसे आजकल कई लड़कियां मंगलसूत्र नहीं पहनती, सो ओल्ड फैशन, तो नहीं पहनती मंगलसूत्र, मांग वगैरह नहीं भरती,
इवन देन दे आर मैरिड। लेकिन ये करके ये बेसिकली उनका श्रृंगार है, एंड इट्स एन अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड, ये भगवान, ये दुनिया के प्रति घोषणा है दैट आई बिलोंग टू माय हस्बैंड, आई एम शेल्टर्ड अंडर माय हस्बैंड। सो दैट मीन्स, सो दे आर एक्सप्रेसिंग समथिंग बाय डूइंग दिस। तो उस तरह से अगर हम भी अगर शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी कंठी माला पहनते हैं, तो ये हम करके बता रहे हैं ओके आई बिलोंग टू गॉड, like that. बाकी saffron robes का रहता है, it's not orange but yes there is saffron, so it's like peach orange kind of color which is the color of service. जो ब्रह्मचारी होते हैं, those who are monks, they wear this kind of color. बाकी ISKCON के अंदर जो गृहस्थास हैं, they can wear white, green, blue, जो भी पहनना चाहे पहन सकते हैं of course, पर जो ब्रह्मचारी होते हैं, those who are monks or those who are sannyasis, they wear saffron like that. और साथ ही ब्रह्मचारी होते हैं, they remain clean shaved. जो गृहस्थास होते हैं, they can have short hair like that. तो इसीलिए अगर आप नहीं पहनते, इवन देन यू आर काउंटेड एज अ डिवोटी, लेकिन पहने तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपसे मान लो अगर आप वर्क प्लेस पे तिलक नहीं लगा सकते, एटलीस्ट यू कैन वेयर कंठी माला, देयर आर मेनी पीपल दे वेयर कंठी माला, but you can wear sober dress, that's perfectly fine. But of course when you come to the temple, then we should try to wear the Vaishnav dress, भक्ति वाली जो ड्रेस है, अच्छा लगता है एक्चुअली। आप मंदिर कभी आइए, शॉर्ट्स पहन करके आइए, बनियान पहन करके आइए और टशन मारते हुए आइए, आपको ना भक्ति वाली फील ही नहीं आएगी। और अगर आप धोती कुर्ता पहन करके आते हैं, या फिर अगर कोई स्त्री हैं गोपी ड्रेस पहन करके आती हैं, साड़ी पहन करके आती हैं, दे कवर देमसेल्व्स प्रॉपर्ली, आपको फील आती है। जैसे पुलिस वाला होता है ना, वर्दी पहनता है, उसको फील आती है पुलिस वाला है, लेकिन वो जीन्स टी शर्ट पहन ले उसको फील ही नहीं होती है पुलिस वाला हूँ कि नहीं हो। तो दैट मीन्स एक्सटर्नल्स का हमारे इंटरनल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमको अगर ये श्रृंगार करना पड़ता है, वी वियर ऑल दिस पैराफर्नेलिया, ऑल दिस काइंड ऑफ एक्सटर्नल सिंबल्स, दे आर गुड। अगर आप पहने तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप ऑफिस टूर पे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, in such a situation you may not be able to wear all of these external symbols, that's perfectly understood, but yes अगर पहने तो बहुत ही अच्छा है, especially जब टेंपल आए तो पहन कर आएंगे, then you will feel better, you feel more devotional actually। जैसे हम ऑफिस जाते हैं ना, when we wear formal dress, actually we feel like I'm doing something very formal, but in case you wear very casual dress, उस दिन आप attitude भी casual हो जाता है, because dress casual है तो attitude भी casual हो जाता है, so dress matters। अगला सवाल है, if I want to totally give my life for devotional path, then how should I decide for this step? And I think for this you have to meet the devotees. जैसे हमारे ISKCON youth forum है यहाँ पर ISKCON द्वारका में, और से any nearby temple of yours you can go there, discuss with some mature Krishna conscious devotee. आपकी सिचुएशन क्या है तो आपको बताएंगे आपके लिए क्या प्रैक्टिकल रहेगा, सरेंडर करना है पूरा, अभी नहीं करना है, आज करना है, कल करना है, अगर करना है तो उससे पहले क्या क्या घर में करके आना है, तो ये सब गाइडेंस आपको देंगे। अगला सवाल है, प्रभु जी फॉर एक्सेप्टिंग गुरु इज दीक्षा कंपल्सरी? यस, दीक्षा लेनी चाहिए। यस, कांट आई एक्सेप्ट गुरु इन माई माइंड इफ आई हैड इंक्वायर्ड अबाउट हिम प्रॉपरली? वेल, जिस तरह से हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, देयर वी एक्चुअली टेक शेल्टर ऑफ द टीचर्स। सो उस तरह से हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए भी हमें टीचर्स चाहिए होते हैं। मन में स्वीकार करने से काम नहीं चलता, वी शुड एक्चुअली गेट स्पिरिचुअल टीचर्स। तो हमें शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं, तो दोनों के लिए आवश्यक है कि हम गुरु को स्वीकार करें, दीक्षा लेना जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन वी कंसिडर बुक्स एज आवर गुरु? नो, लाइक भगवद गीता, ऐसे नहीं भगवद गीता मैंने पढ़ ली एंड दैट्स इट। जैसे मान लो कोई मेडिकल की बुक्स ले आए, मैंने पढ़ ली, नाउ आई एम डॉक्टर, ऐसा होता है? नो, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द पर्सन हु इज वेरी एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो इसीलिए उसके बाद हम उससे सीखेंगे, डाउट्स पूछेंगे, हमारे साथ खड़ा हुआ इन केस यू आर डूइंग MS मास्टर्स इन सर्जरी, तो उसके बाद फिर शरीर में सही कर रहा हूँ ना, कहते नहीं ये मत काट देना भैया, ये तो वेन जा रही है भैया हार्ट की ओर, ये तो सारा खून हो जाएगा, मत करना ये। सॉरी उसमें ऐसा लिखा था, नहीं उसमें ऐसा लिखा है, पर उसके बारे में लिखा है। सो इवन बुक को समझने के लिए भी वी नीड अ मेंटोर। उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं लाइक से श्रीमद् भगवद गीता, वी नीड अ स्पिरिचुअल मेंटोर। ऑलराइट, अगला सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, निराकार ब्रह्म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में फॉर्म्स भी हैं, देयर आर डिवाइन फॉर्म्स, सच्चिदानंद फॉर्म्स। पर जो सच्चिदानंद फॉर्म्स के बारे में नहीं जानते तो क्या करते हैं, वो निराकार ब्रह्म है, दैट मींस स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, बट दैट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज निराकार। ठीक है जी। व्हाई इम्पर्सनलिस्ट बिकम फेमस टेकिंग अदर्स इन रॉन्ग डायरेक्शन? एक्चुअली इम्पर्सनल फिलॉसफी बोलते नहीं वो लोग, बिकॉज दैट इज सो बोरिंग। एक्चुअली निराकार के बारे में बोलेंगे, कितने लोग सुनेंगे, सो जाएंगे। तो बोलेंगे भगवान की लीलाएं वगैरह, और सब बोलेंगे अल्टीमेटली तो निराकार है। So they use the sweetness of the leelas of the Lord to hook people into निराकार, which is wrong actually. तो इसलिए ये लोग फेमस हो जाते हैं somehow, जो impersonalists होते हैं। पर ये लोग impersonalist हैं, ये लोगों को भी पता नहीं होता। People are driven by just by speech. वो अच्छा बोलते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, बस that's it। वो देख के लोग निहाल हो जाते हैं। तो कंटेंट ही ना लोगों को एक्चुअली अकल ही नहीं होती।
Just like I was told by one of my relatives कि ना बेटा जी अभी ना बड़े अच्छे स्वामी जी आए हैं, उनसे सुनो बेटा, बड़ा अच्छा बताते हैं वो, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। अच्छा वो क्या बोल रहे थे? Now this person was speaking English. He was saying, Krishna and Rama are not entities. They are just group of attributes. If you have those attributes, you are Krishna, you are Rama. हॉस्पिटलियों में तो कृष्ण और राम जो है एंटिटीज है नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये क्या है? तो बस गुणों के गुच्छे हैं। इनके साथ बड़े सोबर हैं, बड़े ग्रेव हैं, बड़ी ड्यूटीफुल हैं। यू आर राम। इनके साथ यू आर वेरी स्पोर्टी, वेरी हैप्पी गो लकी, यू आर रोमांटिक लवर, यू आर कृष्णा। तो बस ये गुणों के गुच्छे हैं। अगर आप में वो गुण आ गए तो आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं। अब एकदम फालतू बातें। हम लोग कभी भी ऐसी राम और कृष्ण नहीं बन सकते, तो भगवान है। लेकिन नए लोगों के लिए क्या होता है? वो वाह क्या बात बोल दी यार, वाह। तो ऐसे इम्पर्सनलिस्ट लोग क्या करते हैं? दे आर वेरी, ये अच्छा बोलते हैं, ये लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, पर अंग्रेजी के अंदर जो कंटेंट होता है ना, एकदम ढक्कन होता है एकदम। तो इसीलिए अक्सर ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं, बिकॉज एक्चुअली पीपल डू नॉट हैव स्पिरिचुअल क्वेश्चन टू नो व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग इज राइट और रॉन्ग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निष्काम कर्मियों के बारे में थोड़ा और बताएं प्रभु जी कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ढाला जाए प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी। वैसे निष्काम कर्मियों में और कुछ नहीं करना होता, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन हाँ उसके फल भगवान को दीजिए। से सैलरी का कुछ पार्ट आप देना शुरू करिए। से इन केस यू अर्न 50,000 रुपीज, स्टार्ट विद से 10%, से 5,000 रुपीज फॉर देयर लॉर्डशिप्स। मैं भगवान को ऑफर करूंगा ताकि भगवान का मंदिर बने या प्रसाद बटे या भक्तों की सेवा हो जाए। सो सम पार्ट निकालना चाहिए। So every time when you are earning, you will have this consciousness, well, I am earning, so that every month I will give 10% of my salary. और धीरे धीरे करके 10 को 20 भी कर सकते हैं, why not? So इस प्रकार से that is निष्काम कर्मयोग। That means you keep doing the duties which you like to do, what you are doing, but yes, उसका fruits आप भगवान को ऑफर करते हैं। Results. Please tell more about ज्ञान योगा. How it ends up with the end of this life. Isn't that reading Bhagavad Gita comes under ज्ञान योगा? No. Actually ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग is a theoretical अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। जब नॉलेज को हम एक्टिविटी में ले आते हैं, दैट इज नोन एज भक्ति। तो ज्ञान योगी होते हैं, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत बढ़िया होती है, बिकॉज दे हैव रेड द शास्त्रास। लेकिन क्योंकि नॉलेज को भी एक्शंस में नहीं लेकर के आए, इसलिए नॉलेज यही रहती है। सो व्हेन नॉलेज इज स्टक हियर, दैट इज ज्ञान योग। व्हेन नॉलेज नाउ सिंक्स इनटू हार्ट, दैट बिकम्स भक्ति योग, बिकॉज हियर आर द रियलाइजेशंस, हियर इज जस्ट नॉलेज, जस्ट ज्ञान। सो दोज हु आर हैविंग जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज, तो उनको ज्ञान योगी बोलते हैं। तो ज्ञान योग एंड्स विद द एंड ऑफ दिस लाइफ। रीजन बीइंग, जो भी आपने ज्ञान पढ़ा था, जैसे आपकी मृत्यु हुई, अगले जन्म में आपको फिर से सब कुछ जीरो से शुरू करना है जी, राइट। तो इसलिए ज्ञान योग जो है इट एंड्स विद द लाइफ इटसेल्फ। लेकिन भक्ति जो है कैरी फॉरवर्ड होती है, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग द पर्सन विल हैव अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, फॉर होली नेम, सो नेचुरली। सो भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती है, ज्ञान तो धरा का धरा वही रहता है। सो दैट मीन्स, तो ज्ञान को धरा नहीं रखना, ज्ञान को एक्शंस में लेकर के आना है। एक्शंस में लेके आएंगे, ज्ञान ट्रांसफॉर्म्स इनटू भक्ति, भक्ति योगा। प्रभु जी, शुड वी परफॉर्म भक्ति योगा एंड अदर योगास लाइक ज्ञान, कर्मा एक्सेट्रा सेपरेटली, और कैन वी परफॉर्म एवरीथिंग टुगेदर फॉर मोक्ष? वेल, मोक्ष के लिए हमें करना ही नहीं है, मोक्ष तो साइड प्रोडक्ट है। मेन चीज है भक्ति। भक्ति करेंगे, साइड प्रोडक्ट अपने आप ही आ जाएगा, विच इज मोक्ष। तो इसीलिए और कोई योग वगैरह करना नहीं पड़ता। भक्ति योग इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट है, ऑल पावरफुल है, बल्कि औरों को आशीर्वाद देता है। ए ज्ञान योग, आशीर्वाद ले ले भाई। ए निष्काम कर्म योग, आशीर्वाद ले ले भाई। भक्ति योग डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। भक्ति योग इज इंडिपेंडेंट, तो इसीलिए और कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है। Okay, can we do both yogas, that is Ashtanga yoga and Bhakti yoga simultaneously? Well, Ashtanga yoga you may do some, but little bit for good health. लेकिन स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए आप अष्टांग योग नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर कलियुग एट ऑल। और भक्ति योग जो है ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ज़्यादा आसान भी है, इसमें ज़्यादा कृपा भी है, तो इसीलिए भक्ति योग करना ही का सुझाव आपको देंगे। ओके, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग? बेसिकली राजयोग है, राजयोग इज भक्ति योगा, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की बात जब कर रहे हैं, राज विद्या राज गुह्यम। सो राज विद्या जो है वास्तव में भक्ति की ही विद्या है, सो दैट इज राज। ओके, हठ योग जो है ये अष्टांग योग का ही पार्ट है, तो समटाइम्स दे आर यूज्ड एज सिनोनिमसली लाइक दैट। ओके, और अगर भक्ति योग ही सबसे अच्छा है तो भगवान ने भक्ति योग क्यों, बाकी योग क्यों बनाए? एक्चुअली बाकी योग क्या है, समटाइम्स दे एक्ट लाइक अ सीढ़ी टू रीच भक्ति योगा। एक तो ये है। दूसरा कारण ये है कि ना कुछ लोग, सब लोग भक्ति में आएंगे नहीं। ओके, कुछ लोग ज्ञान से परफेक्ट होना चाहेंगे, कुछ लोग अष्टांग योग से परफेक्ट होना चाहेंगे, कुछ लोग कर्मयोगी होते हैं, हम कर्मयोगी हैं,
ओके ऑलराइट, चले आप कुछ तो करो, अपने कर्मों के फल ही मुझे अर्पण करो, कुछ तो जोड़ो। सो इसलिए बिकॉज देयर आर पीपल हु वांट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सो इसलिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ योगा लैडर आर गिवन। ओके, डिफरेंट लेवल्स है। ये अलग रास्ते नहीं है कि निष्काम कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, अष्टांग योग भी है, नहीं, दे आर लाइक दिस। ये वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ लैडर है। तो इसलिए सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड देन भक्ति योग। तो इसलिए ये लैडर है बेसिकली। तो हर व्यक्ति भक्ति के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए फिर ये जो बीच के कुछ लेवल्स हैं इनको भी पार करना पड़ता है। बट यस, ऑफ कोर्स, बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, द ग्रेट फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, ही गिव भक्ति योग स्टेट अवे कि ओके ठीक है, भक्ति योग में हम आपको बाकी सारे योग करा देंगे, वी जस्ट फोकस ऑन दिस। तो इसीलिए फिर बाकी योग भी है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज सरेंडर्ड टू कृष्णा इन वन गो। अगला सवाल है, काइंडली एक्सप्लेन निष्काम, सकाम एंड ज्ञान योग अगेन, एंड हाउ सकाम इज बेटर देन Nishkam? Well, I said Nishkam is better than Sakam actually. ठीक है, as you said, in Nishkam we offer fruits to Lord Krishna, and in Sakam only कर्म योगा। ओके, वेल सकाम कर्मयोग के अंदर व्यक्ति काम वही करता है, थोड़े फल देता है, थोड़े फल अपने पास रखता है। निष्काम कर्मयोग कर्म वही करता है जो उसको पसंद है, वो नहीं जिसकी जरूरत है, करेगा वही जिसको पसंद है, फल दे देगा, फल सारे आप रख लो, दैट इज निष्काम कर्मयोग। सो दैट मींस निष्काम कर्मयोग इज बेटर देन सकाम कर्मयोग। Okay, you told that yoga means union in love, and then how we cannot attain love of God in yogas other than bhakti yoga? Reason being उसके अंदर व्यक्ति है ही नहीं। होता क्या है, योगा इन लव, लव मीन्स सर्विस। अच्छा, क्या कर्मयोगी सेवा करता है ना, बाहर बाहर काम करता रहेगा, सैलरी दे देगा, लो जी, सेवा तो नहीं करता है, थोड़े फल दे पाता है बस भगवान को ये। अच्छा, ज्ञान योगी क्या करते हैं, ज्ञान योगी तो थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, बस ये बुक्स पढ़ता है एंड दैट्स इट। सर आप इस नॉलेज को जीते हैं? सर जीते नहीं है जी, बस हम नॉलेज देते हैं बस, अच्छा, ये भी सेवा नहीं करता। अच्छा, अष्टांग योगी वो आसन वासन करना होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, लेकिन सेवा तो ये भी नहीं करता जी, बिकॉज इसको मुक्ति चाहिए, इसको मोक्ष चाहिए, सेवा तो ये भी नहीं करता। तो इसलिए सेवा कौन करता है, भक्ति योगी ही सेवा करता है। एज अ साधका ऑल्सो ही डज सेवा, एज अ सिद्ध ही डज सेवा। तो इसलिए जो सेवा है इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो इसीलिए भक्ति योग में ही लव हो पाता है, बाकियों में लव हो ही नहीं पाता, बिकॉज सेवा है ही नहीं, एक्टिविटी है ही नहीं, सैक्रिफाइस है ही नहीं, एक्सप्रेशंस है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई एक्सप्रेशन ऑफ लव इज नॉट देयर, एक्सप्रेशन ऑफ सर्विस इज नॉट देयर। तो इसलिए बाकी जगह पे लव हो नहीं पाता जी, ओनली भक्ति होगा। इज इट गुड टू चैंट हरे कृष्णा विदाउट स्पीकिंग, मन ही मन में? क्या आप खाना खाते हैं मन ही मन में? नहीं ना, बोल के मतलब मुंह से खाते हैं ना, उस वजह से भगवान का नाम भी हमें मुंह से बोल बोल करके लेना चाहिए। मन बहुत ही दुष्ट है, बड़ा शैतान है, बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, इस मन में आप कर नहीं पाओगे। मन में करते करते कब मन फुर हो गया, लो जी, चैंटिंग कब बंद हुई पता नहीं चलेगा। मुंह से चलता रहेगा, कम से कम ये तो है मुंह तो चल रहा है, चलो मन भले ही भागा हुआ है, कम से कम मुंह से तो नाम निकल रहा है ना। तो इसलिए मुंह से बोल बोल के करना चाहिए, फिजिकली करना चाहिए, बोल बोल करके। जितना आप एक्टिवली करेंगे उतना आपकी चैंटिंग बल्कि अच्छी होगी भगवान के नाम की। हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज चैंटिंग कौन सी माला से करनी चाहिए? वैसे बेस्ट तो है कि आप तुलसी माला से करें, पर इन केस आपको लगता है कि अभी आप इतने बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है अपनी प्रैक्टिसेस में, यू कैन हैव चंदन की माला भी आती है, नीम की माला भी आती है, वो भी कर सकते हैं। बट यस, एज यू बिकम सीरियस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, यू कैन चैंट ऑन तुलसी बीड्स। एंड जो अनियन गार्लिक खाते हैं पर मीट नहीं खाते, वो कौन सी माला से जप करें? प्लीज आंसर मी। वेल, अगर आप अनियन गार्लिक अगर अभी खाते हैं तो आप से नीम की माला पे कर सकते हैं, और से चंदन की माला पे भी आप कर सकते हैं। और ग्रेजुअली अगर आप ये रिजॉल्व लेते हैं कि ओके मैं 1 महीने बाद अनियन गार्लिक छोड़ दूंगा, इवन टुडे यू कैन स्टार्ट chanting on tulsi beads. So you have to take a resolve like that. Otherwise, of course, you wait a little bit. अगला सवाल है, if in other yugas people were more intelligent, then why they did not take the path of chanting the holy names? And it is the easiest path mentioned in the scriptures. Reason being, हर युग के अंदर there is a way of self-realization. In Satyuga, meditation was a way with chanting of the holy names. ठीक है? In Treta Yuga, yajna was means of self-realization with chanting of the holy names. In Dwapar Yuga, doing deity worship was a means of self-realization with chanting of the holy names. In Kal Yuga, only chanting of the holy names. तो नाम तो हमेशा रहता है, लेकिन साथ में और प्रोसेसेस भी जुड़े होती हैं, लेकिन कलयुग के अंदर केवल नाम ही आधार है बस। Okay, if someone is not able to worship God in other yugas, how he can worship in Kal Yuga? Well, in Kal Yuga he can do, because Kal Yuga में बहुत ही आसान है वर्शिप करना भगवान को। नाम लो, that's it, नाम लो, भक्तों का संग करो, you are done. He is a spoiled brat, so what? Every saint has a past. Every saint has a past when he was a spoiled brat.
But later on, he became a devotee. Like Valmiki ji, earlier he was a dacoit, a spoiled brat. Later on, he became a devotee. So Angulimal, earlier he was a spoiled brat. Later on, he became a devotee. At least he became Buddhist. Chalo, he became non-violent. The point is that every saint has a past. Every sinner has a future. Every sinner who is a spoiled brat becomes a saint in future. So इसलिए अगर कोई spoiled brat भी है, it's okay. In Kali Yuga, by the mercy of the holy name, everything becomes possible. Okay, so deity worship was prescribed in Dwapar Yuga. Is this deity worship acceptable, applicable in Kali Yuga too? Well, because we are making a transition from Dwapar to Kali Yuga. हम क्योंकि ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन जो होती है तो उसमें क्या होता है, द्वापर ढल रहा होता है, कलयुग बढ़ रहा होता है। तो ये जो फेज है जिसमें कि एक का ढलना है, एक का बढ़ना है, ये 10,000 साल का होता है। तो इसमें डीटी वर्शिप भी चलती है, हरि नाम भी चलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा डीटी वर्शिप कम होती जाएगी, नाम संकीर्तन और बढ़ता चला जाएगा। अगला सवाल है, क्या भूत प्रेत पिशाच भक्ति कर सकते हैं? वेल, वो भक्ति तो नहीं कर पाते, लेकिन कोई और भक्ति कर रहा होता है, इससे वो शुद्ध हो पाते हैं, जिससे उनको मनुष्य जीवन मिलता है, जिससे फिर वो भक्ति कर पाते हैं। अगला सवाल है, अगर हमारे घर में पालतू जानवर है लाइक डॉग, अगर वो भी भगवान का कीर्तन सुनता है तो क्या उसका भी भला होगा? व्हाई नॉट, बिल्कुल भला होगा उसका भी। हालांकि घर में कुत्ते वगैरह नहीं रखने चाहिए, रीजन बीइंग भगवान ने उनके लिए पूरा जहान बनाया है घूमने फिरने के लिए। हमने उनको अपने 2 BHK अपार्टमेंट रख दिया उनको कि भाई मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ओ माय पमेरियन डॉग, ओ माय एल्सेशियन, ओ सो नाइस, ओ मेरा जर्मन शेफर्ड, ओ सो नाइस। सर, उसके लिए तो दुनिया बनाई थी भगवान ने, आपने कहाँ उसको बांध दिया अपने घर में जस्ट बिकॉज यू लाइक डॉग सो मच। तो इसलिए घर में कुत्ते बिल्ली इत्यादि नहीं रखने चाहिए। आपको कुत्तों से प्यार है, आप पेडिग्री के थैले थैले भर करके लेकर के आइए, उस पर चढ़ना में छिड़क दीजिए और बांटिए हर गली कूचों में कुत्तों के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू एक्सप्रेस योर लव नॉट फॉर 1 डॉग बट फॉर हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स। पर घर में कुत्ता हमें नहीं रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स नो, घर में अगर कुत्ते वगैरह होते भी हैं, थिंग्स बिकम लिटिल अनहाइजीनिक एज वेल। तो इसीलिए इफ यू लव डॉग्स तो बाहर जितने कुत्ते हैं उनकी सेवा करिए। और जो अपने घर पे रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने उसकी आज़ादी खत्म कर रखी है, तो लिमिटेड स्पेस है बेचारे के पास, वो किसी फीमेल डॉग से मिल नहीं पाता। बाहर जो है कितने डॉग्स हैं, फीमेल डॉग्स हैं, बेचारे आपस में उनकी घर गृहस्थी चल रही है, लेकिन आपने अपनी गृहस्थी में उसको बेचारे को फंसा दिया। कहता है मैं तो ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहता, आपने मुझे घर में बांध के रखा हुआ है। नो, सो इसलिए हमें घर में जानवर नहीं रखने चाहिए। भगवान ने पंछियों के लिए आकाश बनाया है, और ये जो कुत्ते बिल्ली इत्यादि वगैरह है, इन लोगों के लिए पूरी दुनिया बनाई है। दे कैन रोम अराउंड, दे कैन सोशलाइज इन देयर कम्युनिटी। So that means, so somewhere we are doing violence to the freedom of the dog by keeping the dog at home. Okay, can an atheist chant Hare Krishna mantra due to any reason? Yeah, why not? There are people who chant Hare Krishna because they feel so light. There are people, हमारे कई सारे ऐसे कीर्तन कॉन्सर्ट्स होते हैं, on कॉन्सर्ट्स के अंदर there are people who come and in these concerts they sing Hare Krishna Mahamantra, even though they are in their philosophical aptitude they are atheistic, लेकिन they come and chant Hare Krishna, and by chanting Hare Krishna they become theistic, not just theistic, they become God lovers actually. Okay, अगला सवाल है, is learning संस्कृत necessary? No, it is not necessary at all. श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अब तो संस्कृत की इतनी सुंदर ट्रांसलेशन इंग्लिश में अवेलेबल है, वाओ। तो इसीलिए संस्कृत जानने की आवश्यकता नहीं है। पुराने समय में ऐसा था, संस्कृत जानने की आवश्यकता है, but now you can just start reading wonderful bona fide translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. अगला सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, those who are following the process of ध्यान meditation, will they attain liberation in this age? No, क्योंकि जो ध्यान की एक्चुअल विधि है and the kind of the time it takes, वो कलयुग में है ही नहीं हमारे पास। कितना है भाई, 30-40 साल हम मेडिटेशन कर पाएंगे, उसके बाद शरीर वैसे खराब, सीधे बैठते हैं जी, पीठ में दर्द हो जाती है हमारे। तो इसीलिए ध्यान योग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस एज। कलयुग में सिर्फ नाम ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम कालो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति था, और कोई गति है ही नहीं जी, सिर्फ हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, ये केवलम, ये शास्त्रों का मत है। सो वी हैव टू फॉलो द शास्त्रास। समवन इज फेमस नाउअडेज इन इंटरनेट हु इज स्पीकिंग अबाउट योगा, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? वेल, मोस्टली जो योगा आजकल मार्केट में चल रहा है, इट इज more or less a Vedic version of aerobics. That's it. Aerobics में क्या होता है? 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. ये aerobics में चल जाती है। इसमें थोड़ा वैदिक वर्जन में आता है। Take your hands backside. Now release air. Now exhale and come forward. अब ये सब क्या है? It's the Vedic version of aerobics. अब लोग लगता है, oh, we are doing yoga. पर इसके अंदर there is no connection with God, there is no science of God being explained by the practitioner, by the teacher, nothing doing. तो इसीलिए ये जो समझा रहे हैं, तो बेसिकली ना ये बदमाश गुरु मार्केट में आते क्यों हैं? क्योंकि सप्लाई उन्हीं की होती है, इसकी डिमांड होती है। सो समवेयर वी वांट चीप स्पिरिचुअलिटी, तो इसलिए फिर ऐसे गुरुज भी
घूम रहे हैं जिसमें आपका हेल्थ अच्छी कर देंगे वो, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका फैट लॉस हो गया, आपकी कमर पतली हो गई, तो वाह गुरुजी क्या बढ़िया कर दिया यार, मेरा ट्रैक्टर का टायर निकला हुआ था, साइकिल का टायर कर दिया उन्होंने मेरा, वाह जी वाह, लो जी, ये थोड़ी पर्पस है स्पिरिचुअलिटी का। तो इसलिए भी ऐसे गुरु भी आजकल फेमस है, रीजन बीइंग जिसकी डिमांड है उसी की सप्लाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। How to get motivation for reading books? How to develop reading habit? Well, reading over एक पूरा सेशन है, तो इसीलिए of course we'll share the tips in that. But yes, एक चीज याद रखिए, जो चीज आप स्वाभाविक रूप से नहीं कर पा रहे, which you are not able to do naturally, at least start doing it ritualistically. यानी कि हर रोज 5 मिनट पढ़ना ही है, सोने से पहले 5 मिनट पढ़ना ही है, ब्रेकफास्ट के बाद 5 मिनट पहले पढ़ना ही है, उससे ब्रेकफास्ट से पहले 5 मिनट पढ़ना ही, एक रिचुअल लेकर के आ जाइए। सो जो चीज स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं कर पा रहे उसको रिचुअल लेवल पे लेकर के टेस्ट आ जाएगा, तो स्पिरिचुअल भी होना शुरू हो जाएगा वो। ओके, अगला सवाल है, कैन वी चेंज गुरु इफ ही इज नॉट फ्रॉम अ गुरु परंपरा? ऑफ कोर्स, तुरंत करिए। नॉट सो नॉलेजेबल एंड कांट गिव अस मोर नॉलेज, ऐसे गुरु जी को प्रणाम कर दीजिए। आजकल ज्यादातर मार्केट में यही गुरु है, और ज्यादातर गुरु क्या करते हैं, वो गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं किसी को बताना नहीं, तो वो अपने पास रहते हैं, बताना नहीं। उनको पता है बता दिया तो पोल खुल जाएगी। ये गुरु जी ने भगवान का मंत्र तो दिया नहीं है, अपना ही मंत्र को दिया हुआ है जी। तो इसीलिए ऐसे गुरु ना जो ना नॉलेज दे रहे हैं, ना शिक्षा देते हैं, ना और दीक्षा दी हुई है उन्होंने बिना शिक्षा वाली, तो इसीलिए ऐसे गुरु को हरे कृष्णा कह के आगे बढ़ जाना चाहिए। आई हैव पर्सनली बीन इन टच विद मेनी सच गुरुज, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सबको हरे कृष्णा कह के आगे बढ़ गया। फाइनली आई गॉट इन द वर्ल्ड ऑफ डिवोटीज एंड आई गॉट अ बोनाफाइड जेन्युइन गुरु। सो सेम आपको भी करना चाहिए। Alright, is it necessary to take दीक्षा from a bona fide guru? Yes, दीक्षा means दी मतलब दिव्य ज्ञान, क्ष मतलब क्षति, पाप करने की इच्छाओं में क्षति, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं दीक्षा। सो हमें दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। That is one of the way we connect to guru. Okay. Alright, how can I give guru dakshina, Prabhu ji? It is my personal opinion to do something for this great knowledge. Well, in case you want to contribute, thank you very much for showing this gesture. आप हमारे श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर जो कि बन रहा है, इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें आप दान दे सकते हैं। That would be wonderful. अगला सवाल है, how much time one should give for bhakti or Krishna, because in this modern era and material world it is not possible to give whole time to Krishna. Well, yes, that's understood कि अगर आप भक्ति करना चाह रहे हैं, that in a modern day scenario जहाँ पर आपकी जॉब्स भी हैं, आप in case you are studying, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, so in such a situation I would say that you should in the morning you should chant the names of God, rest of the day you do your duties, और साथ ही weekend में you make sure that you come to the temple and hear about Krishna, and you can ask your questions as well. Of course, when you are traveling, you can read about Krishna. You can, just say when I was working or when I was say studying as well. तो मैं traveling के समय में I would read scriptures. बाकी टाइम में अपनी पढ़ाई करता था, और I would say do my job or say household duties and all that. Serve my parents. So ये आप भी कर सकते हैं. So in this way you can manage both. देखिए मैं बताऊँ, अगर जिसके लिए टाइम निकालना है ना, in case that is in priority to you, आप टाइम निकाल लोगे। वैलेंटाइन डे के दिन लोग अपनी गर्लफ्रेंड से टाइम निकाल लेते हैं, उसका मिलना है यार, मेरे को क्या मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, ओह यस, क्योंकि मैंने वादा किया उसके साथ, तो इसीलिए शाम को 5 बजे बंदा निकलेगा ही निकलेगा, लंच स्किप कर देगा, तर करे होंगे चलेंगे उसे, तर फटाफट चला, क्यों भाई क्या हो गया यार, आज तो भाई Pentium 10 प्रोसेसर बना हुआ है, कहते हैं आज किसी से मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, यस क्योंकि मैंने वादा किया उससे। वैलेंटाइंस डे टाइम निकाल लेता है वो, बिकॉज प्रियोरिटी है ना। सो जो चीज़ प्रियोरिटी में होती है उसके लिए टाइम निकल जाता है, सारे काम भी हो जाते हैं, टाइम उसके लिए निकल भी जाता है। जस्ट अ मैटर ऑफ प्रियोरिटी। देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज जस्ट प्रियोरिटी मैनेजमेंट। एनीथिंग व्हिच इज इन प्रियोरिटी विल हैव टाइम। अगला सवाल है, डज साधना इंक्लूड मेडिटेशन और ओनली ABCD? वेल, इसमें ABCD में C जो है, इट्स एक्चुअली मेडिटेशन ऑन द नेम्स ऑफ गॉड, so that you have mentioned. So because many people say that bhakti is incomplete without meditation, C is actually chanting on the names of God is a meditation on the names of God. Okay, I chant only Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, not Hare Ram part. Is there any problem? है इसमें कोई खराबी नहीं है, भगवान का नाम तो आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में पूरा मंत्र दिया गया तो आपको पूरा मंत्र लेना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हु इज गॉड हिमसेल्फ आल्सो गिव द कंप्लीट मंत्र, सो इसलिए आपको पूरा मंत्र लेना चाहिए। हालांकि अगर आप सिर्फ हरे कृष्ण 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 करके हरे हरे करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, भगवान का नाम लेने में कोई नियम इत्यादि नहीं है। सो वन कैन चैंट, बट बेटर स्टिल इज टू चैंट कंप्लीट मंत्र। Instead of chanting, can we just listen to Hare Krishna महामंत्र? नहीं, चैंटिंग भी करनी चाहिए ऐसे। उसमें क्या, आप तो लेट गए अपना आराम से, चल रहा है जी मंत्र चल रहा है,
ओह बहुत बढ़िया, नाइस। चैंटिंग करिए होगा? नहीं, चैंटिंग नहीं करूंगा, जो बात सुन लूंगा बस। तो अच्छा है आप भगवान का नाम सुन रहे हैं बजाय कि रॉक एंड रोल सुनने के, लेकिन साथ ही हमें चैंटिंग भी करनी चाहिए, बिकॉज चैंटिंग इज माई पर्सनल एफर्ट, माई पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ माई लव टुवर्ड्स द लॉर्ड। तो इसलिए चैंटिंग भी करनी चाहिए। So what about the people in armed forces? How can they practice this? Well, they can also practice. We have many devotees who are in armed forces. So जब वो चौकसी कर रहे होते हैं, जब वो when they are guarding the borders at that time, so border में ऐसा नहीं होता, हमेशा ही कुछ हलचल चल रही है। अब कभी कोई हो गई फायरिंग, हो गई शेलिंग, हो गई तो हो गया, तो then they become active. Otherwise, they can chant Hare Krishna. Why not? वहां पर है भाई, वहां पर है, बहुत कुछ करने को नहीं है, थोड़ा अपना फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे फिजिकली फिट रहेंगे, एंड देन दे कैन आल्सो प्रैक्टिस। सो आर्म फोर्सेस वाले हैं, दे कैन आल्सो चैंट हरे कृष्णा ऑनलाइन। ऑफ कोर्स दे कैन लिसन टू सर्टेन वीडियोस, दे कैन रीड भगवद गीता, क्योंकि हमेशा बॉर्डर पे ऐसा नहीं लड़ाई वड़ाई चली जा रही है अभी, ना ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी बीच में वो मौसम होता है तो हाँ, then it is understood, but otherwise they can practice very nicely. They have a lot of time, they can do that apart from keeping their physical body in shape. अगला सवाल है प्रभु जी, if we visualize God, then is it also meditation? Well, visualization should be based on Shastra. I cannot just imagine. ठीक है जी। साथ ही actually visualization on the form of God in artificial way is not recommended. That's not a recommended path. Chanting the names of God is a recommended path. इसको facilitate करने के लिए, in case you want to meditate on the form of God, कि okay मैं इनका नाम ले रहा हूँ, I'm chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, this is Krishna. Oh, this is Hare. Oh, okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. That's nice. That's okay. Isn't it important to have knowledge before practicing Bhakti Yoga? Well, Bhakti Yoga contains the knowledge of Bhakti Yoga itself. Knowledge, basically Bhakti Yoga है क्या? Knowledge in action. That means you have to acquire knowledge and then you have to bring knowledge into action. Knowledge in action is known as Bhakti Yoga. अगला सवाल है, इन कलयुगा it is very difficult to perform bhakti without any expectations. So does God also give some hints to us in this material world, like obstacles in our work getting removed, etc. if we are trying our best to do bhakti? Yes, of course, Krishna supports. भगवान कृष्ण मदद करते भी हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल है जो कि दूर नहीं हो रहा, ठीक है, भक्ति करते करते, इसका मतलब है कि ना उस ऑब्स्टिकल से डील करते हुए भगवान बेसिकली आपको मैच्योर बनाना चाह रहे हैं। सो इसलिए दैट्स व्हाई इन केस सम ऑब्स्टिकल्स आर देयर, डू नॉट फील डिसअपॉइंटेड। Okay, what are the top devotional practices priority wise that one should perform on daily basis? As I told you, Shravan Kirtan highest priority. इसके अलावा बाकी अब जो नवदा भक्ति में जो 7 बचे हुए हैं वो और हो जाए, very nice, but Shravan Kirtan is having top most priority. I want to become cricketer. How can I perform akarma in that case? In case you want to become a cricketer, of course, then you become very successful cricketer. और फिर आपके पास जो बहुत सारा पैसा आएगा उसमें से जो लक्ष्मी है, then you can give for temple construction or for prasadam distribution for some spiritual cause, not for social cause. Social cause है वो, that's another thing. वो भक्ति में काउंट नहीं होता. That's not akarma. That is just punya. So akarma अगर आप करना चाहते हैं, which is bhakti actually, you should give some part of that money which you earn being a very successful cricketer to Krishna. That will be good. Hare Krishna Prabhuji, can you please put some light on Shri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya? Okay, श्री ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई है जी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ठीक है जी। ब्रह्मा जी से आगे ज्ञान आए मध्वाचार्य, जो कलयुग में आए, ब्रह्मा जी से जिन्होंने ज्ञान दिया, ठीक है जी। गौड़िया मीन्स जो कि गौरंग महाप्रभु के अनुयायी हैं, गौड़िया। संप्रदाय मीन्स इट्स अ disciplic succession. Okay, as mentioned in the Bhagavad Gita, one must not be attached to the results, but somewhere if I dream to become a topper, is it also wrong? Well, अगर आप टॉपर बनना चाहते भी हैं अगर, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। इन केस यू हैव ड्रीम मतलब यू हैव ड्रीम्ड अबाउट बिकमिंग अ टॉपर, दैट्स फाइन। लेकिन सिर्फ ड्रीमिंग से काम नहीं चलता, कुछ काम भी करना पड़ता है। और उस वक्त आप ये सोचे चलें दैट आई विल नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, आई जस्ट फोकस ऑन माई ड्यूटी, दैट्स फाइन। ड्रीम में तो खैर कुछ आया तो दैट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, दैट्स परफेक्टली ओके। Okay, why do we need mercy? Because mercy can let you do and let you do things which are beyond your capacity, beyond your talent, beyond your potency, beyond your power, beyond your influence. That is mercy. Because it's useless to show. It is useless to show mercy because in return we get nothing. Of course, अच्छा, in giving mercy, of course, mercy का मतलब ही होता है they don't expect anything. When God is giving us mercy, ऐसे नहीं हमसे कुछ expect कर रहे हैं कि मैंने तुमको कृपा दी, अब तुमने क्या किया? Well, sir, in such a case, we don't expect anything in return when we are showering mercy. But firstly, we need mercy so that we can give mercy to someone. So firstly, we should be begging for mercy. That's important.
अगला सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई वॉन्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर्स वी शैल ऑफर टू कृष्णा. वेल, इट कैन बी हार्टफेल्ट एक्सप्रेशन, इट कैन बी ऑनेस्ट कन्फेशन, इट कैन बी द वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. ये प्रार्थनाएं हो सकती हैं. एंड देन ऑफ कोर्स सीकिंग टू बिकम परफेक्ट. सो इस तरह की प्रार्थना आप कर सकते हैं. व्हाट इज दैट वन थिंग विच वी शुड आस्क कृष्णा टू गिव अस? डिवोशनल अट्रैक्शन फॉर हिम, या डिवोशनल लव फॉर हिम, एंड ऑलवेज कीप अस इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. ये हम भगवान कृष्ण से मांग सकते हैं. अच्छा, काइंडली एलैबोरेट सरेंडर. व्हाट डज दैट रियली मीन? सरेंडर मतलब सर दे दो, अंडर, दैट इज नोन एज सर अंडर, सरेंडर. सो उसका मतलब दैट मीन्स वी विल नॉट कीप आवर प्राइड ऑफ आवर टैलेंट्स, आवर नॉलेज, आवर इंटेलिजेंस, वो नहीं रखेंगे हम. वी वुड follow your orders, we will follow your words. Like following Lord, surrendering to Lord Krishna means surrendering to his words. What he says, follow that. अगर आप वो कर रहे हैं, that means you are surrendered to Lord Shri Krishna. If somebody surrendered to Guru, it means जो गुरु बता रहे हैं उसका पालन करना. Okay, so that is known as surrender. सिर्फ ये बोलना मैं बस आपके शरणागत हूँ, सिर्फ बोल करके बात नहीं बनती. जो सामने वाला बता रहा है उसका पालन करना, that is the quality of surrender. अगला सवाल है, हाउ इज सेक्सुअलिटी लिंक्ड विद प्योरिटी? वी हैव रिलेशनशिप्स बिफोर मैरिज एंड इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस यंग एज ग्रुप we are in. Should we leave our partners for spirituality and end the relationship right away? Well, in case you are already in relationship with someone, get married. ये जो हम मैरिज से पहले जो लफंटरगिरी कर रहे होते हैं ना, उससे प्योरिटी हमारी कम होती है, बिकॉज उसके पीछे जो इंटेंशन होती है दैट इज जस्ट टू एंजॉय. Without any liability, without any responsibility, no strings attached kind of culture. उसमें कोई strings attached नहीं, we are just having fun. Then afterwards, well, you go your way, I go my way. तो ये जो attitude है, ये बड़ा exploitative और selfish और self-centered attitude है. तो इसीलिए अगर ऐसा attitude है, then this kind of attitude is considered an impurity in the heart. Okay, तो इसीलिए सेक्सुअलिटी जो है इट इज कनेक्टेड टू प्योरिटी. बाकी इन केस यू आर हैविंग कनेक्शन विद ऑलरेडी विद समवन, से यू आर हैविंग अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, सो देन यू शुड गेट मैरिड. ऑफ कोर्स आई वुड नॉट से इन केस यू आर अ बॉय एंड यू आर हैविंग sexual connection with a boy, then you get married, or say a girl getting married to a girl. I don't recommend that. But yes, in case you are a boy liking a girl and you are in relationship with her and you also had physical exchanges with her, which ideally should not happen, क्योंकि हमें कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ना हमारी सिस्टर या मेरी माँ किसके साथ ऐसा काम करे. हम एक्सपेक्ट करेंगे हाँ मेरी माँ को पसंद है, वो पड़ोसी पसंद है, तो मैंने बोला माँ को, माँ देख पड़ोसी बुलाया तेरे को, तो in case you want to enjoy with the neighbor, you can do that. Can we ask this to our mother? No. हाँ कहेंगे तो बहुत गंदी बात है, ये तो बहुत गलत बात है ये, राइट. अपनी माँ और बहन के लिए हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा करें. दैट मीन्स हम ये बात को मानते हैं कि गलत है, लेकिन हम किसी के साथ कर लेते हैं मानते हुए, well, you know, it's young age, we are having fun, you know. हम उस stereotype culture के पार्ट नहीं हैं. We have grown, we have evolved, you know. We are more free. अब ये जो कल्चर है इस तरह का, we are more free. It is more exploitative and self-centered culture. तो इसीलिए अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व अगर हैं, तो इसलिए आपको तुरंत मैरिज कर लेनी चाहिए. Now at least start practicing with purity. Okay, अगर आप पहले कुछ साल बिता चुके हैं अपने किसी दोस्त के साथ या किसी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, so please get married as soon as possible and then live a responsible life in household life. Okay, all right. हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या चाय पीने से भक्ति नहीं होगी? देखिए, भक्ति को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप वाकई भक्ति कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही नशा करेंगे, वो है भक्ति का. अगर भक्ति के साथ आप नशा शेयर कर रहे हैं चाय के साथ, well, थोड़ा सा नशा चाय का भी, थोड़ा सा नशा भक्ति का भी, that's not really भक्ति, actually that's mixed भक्ति. पर प्योर भक्ति मीन सिर्फ एक ही नशा, भक्ति का नशा. तो चाय क्या है? that's small, weakling, insignificant. तो चाय तो कुछ भी नहीं है, चाय को आराम से छोड़ी जा सकती है. I remember when I chanted Hare Krishna, first day, it was my first day in ISKCON, I just chanted Hare Krishna very first day, और मेरी चाय की आदत उसी दिन खत्म हो गई. माय पेरेंट्स वर एस्टोनिश्ड, अरे हमारा बेटा पहले चाय पीता था, अब एकदम से चाय खत्म, एकदम चाय पीना बंद, हाउ कम? वेल, दैट्स द पोटेंसी, दैट्स द पावर ऑफ भक्ति. तो इससे एक ही नशा, भक्ति का नशा, क्योंकि चाय का नशा आपको बर्बाद कर देगा, भक्ति का नशा आपको आबाद कर देगा. तो ऐसे नशे हमें करने चाहिए जो कि हमें आबाद कर दें, और ऐसे नशे हमको छोड़ देने चाहिए जो कि हमें बर्बाद कर देते हैं. चाय एक्चुअली होता क्या है, देखिए आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको ले करके निकल जाती है ये. और चाय जो है इसकी वजह से अल्सर भी होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर. अल्सर कैन आल्सो लीड टू कैंसर, व्हिच इज मोर क्रॉनिक फॉर्म ऑफ इट. और साथ ही आवर इंटेलिजेंस बिकम मोर इंटेलिजेंट इट बिकम्स मोर केमिकल डिपेंडेंट. तो इसीलिए
वेल चाय छोड़ देनी चाहिए, चाय इज नॉट गुड। अगला सवाल है, हु इज योर गुरु? प्रभु जी, वेल आई गॉट मेनी गुरुज इन माई लाइफ। मेरे जो दीक्षा गुरु है उनका नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और जो मेरे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं वो है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। इसके अलावा मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वेल मैं नाम लेना शुरू करूंगा, देयर आर सो मेनी इस्कॉन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, गॉड श्री राधानाथ महाराज, गौर गोपाल प्रभु जिनको आपने सुना होगा, ही आल्सो गिव्स फैबुलस भक्ति लेक्चर्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम हिज मॉरल एजुकेशनल लेक्चर्स। इसके अलावा राधेश्याम प्रभु भी हैं, गौरांग प्रभु भी हैं, इस्कॉन ईस्ट कैलाश में मेरे जो शिक्षा गुरु रहे हैं मोहन रूपा प्रभु जी, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी, चैतन्य चरण प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी, सो मेनी ग्रेट सोल्स आर देयर। मतलब ये दीज आर फ्यू नेम्स आई हैव टेकन, सो दैट मीन्स सो आई हैव गॉट मेनी गुरुज। तो मेरे ऊपर छतरी है एक्चुअली मेरे गुरुजनों के, उनके आशीर्वाद से मैं कुछ बोल पाता हूँ, कुछ समझा पाता हूँ। इट्स ऑल देयर ब्लेसिंग एक्चुअली। Alright, Prabhu ji, Vaishnavas do cut their beard and become shaven-headed. But at the same time, we see that many devotees are not shaven-headed and they are also considered as good devotees. Why is it so? Well, shave करना ना करना ये कोई अच्छा डिवोटी है बुरा डिवोटी होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारे यहाँ गृहस्थ डिवोटीज हैं, they do not shave, but they are very good devotees. कभी कभी ऐसे ब्रह्मचारी भी हैं जो कि शेव नहीं करते हैं। इनकेस इफ आई एम ट्रैवलिंग टू चाइना, इफ आई एम ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, तो अगर मैं ऐसा रखूंगा ना तो फिर मेरे को वीज़ा ही नहीं मिलेगा। कहता है ये भाई ये भगत आदमी वहाँ जाकर के लोगों को हिंदू बनाएगा, ये वीज़ा ही नहीं मिलेगा। तो बाल बढ़ाने पड़ते हैं। इनकेस इफ आई एम गोइंग टू सच कंट्रीज जहाँ पर कि हिंदुइज्म को डायरेक्टली प्रीच करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी ब्रह्मचारीज़ में ऑल्सो ग्रो है फॉर प्रीचिंग से लाइक दैट। तो इससे बियर्ड होना, यहाँ से हेड शेवन होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। हाउ मच अट्रैक्शन वी हैव फॉर कृष्णा, दैट्स द क्राइटेरिया एक्चुअली। प्रभु जी प्लीज एडवाइज हाउ कैन वी कंट्रोल आवर डिस्टर्ब्ड माइंड सो दैट वी कैन अप्लाई दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इन आवर डेली लाइफ। वेल स्पिरिचुअल नॉलेज अप्लाई करके ही आप डिस्टर्ब माइंड को आप सेटल कर पाओगे। ऐसे नहीं पहले डिस्टर्ब माइंड सेटल होगा फिर स्पिरिचुअल नॉलेज लेके आएंगे, नहीं उल्टा करना है। स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर के आइए, उसको अप्लाई करेंगे तो माइंड आपका डिस्टर्ब माइंड सेटल हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रभु जी एज वी नो we do every work because of karma, then why people believe in muhurat and all? Actually muhurat होता है, there are some time frames in our day, throughout the day, जिसमें अगर आप प्लग इन करते हैं then you get auspiciousness and that's the grace of God basically। भगवान ऐसा नहीं कि संसार है हम यहाँ मरो पिटो तुम जाओ दुखी रहो, नहीं भगवान ने अच्छे टाइम बनाए हुए हैं, मुहूर्तास ऑस्पिशियस टाइम्स। भगवान कहते हैं इसमें प्लग इन करो ना, even though you are in material world you can live a happy life just by plugging yourself into the good times which are auspicious times which is मुहूर्तास। तो इसलिए हमें मुहूर्त करने चाहिए, चुनने चाहिए and then we should live accordingly. Okay, Hare Krishna, Guruji, because of some health issues, मैंने योगा कोर्स ज्वाइन किया था और अभी मैंने उसमें करियर करना चाहती हूँ। ओके, योगा टीचर बन के लोगों के हेल्थ इश्यूज को कम करना चाहती हूँ, तो ये सही है क्या? ये अच्छी बात है एक्चुअली, आप किसी की हेल्थ अच्छी करना चाह रही हैं, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दीजिए उनको, ये बहुत जरूरी है। हो क्या मालूम उसने दारू पी हुई है, उसकी किडनियां खराब हो गई, वो डायलिसिस पे है, वो आया आपके पास कहता है अरे देखिए मैडम जी मेरी तो किडनियां बैठ गई जी, मैं डायलिसिस पे हूँ। आपने कहा आप चिंता मत करिए, मैं आपकी डायलिसिस मैं आपका ये सब ठीक कर दूंगा, आपकी किडनियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। यस, और आपने कहा क्या उसकी अपनी किडनी अच्छी कर दी, योगा फोगा करा करू करके अपने किडनी अच्छी कर, कहते किडनी अच्छी हो, कहते हैं हाँ किडनी अच्छी होगी। अरे आप क्या करेंगे? कहते हैं दारू पीऊंगा मैं। हाँ, दारू नहीं पी पा रहा था, मेरी किडनी खराब हो गई थी ना, आपने बड़ा उपकार कर दिया मेरे पे, मेरी किडनियां ठीक कर दी, अब मैं जी भर के दारू पीऊं, जे बात। तो इसलिए अगर हम किसी को सिर्फ फिजिकली अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देनी चाहिए। जैसे बाबा रामदेव जी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने इतने अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं, लोग प्राणायाम कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, सालों साल करा रहे हैं, वो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब करा रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ अच्छा श्वास लेकर के फिर वही पुराने गंदे काम, चलो जी बाबा रामदेव जी ने अच्छा कर दिया, चलो अब हम फिर से गंदे काम करें। तो इसलिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मन के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उनके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ताकि लोग अच्छी हेल्थ पाने के बाद इस अच्छी हेल्थ को किसी अच्छी जगह लगाएं, बजाय कि अच्छी हेल्थ पाने के बाद फिर से कोई गंदे काम करके फिर से खराब करें, फिर से आपके पास आए, फिर से आप उनकी हेल्थ अच्छी कर दो, फिर से दारू पिए वो, अरे कब तक चलता रहेगा। तो दैट मीन्स ये जो आधी अधूरी सेवा हो जाएगी अगर आप सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो। Okay, sir, is it true that if one studies Bhagavad Gita with firm faith, then his body does not feel nice
head starts aching, does it mean that Bhagavad Gita has entered in our mind, heart, or it has started working on us? Well, Bhagavad Gita is working on you. अगर आपको सर दर्द हो रहा है, your head is spinning, इसका मतलब है कि actually you got something जिसका ना आपको अभी तक अनुभव ही नहीं था, जिसको आप कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई रियलाइजेशन नहीं था, एकदम से इट हैज नाउ रेवोल्यूशनाइज योर इंटरनल सिस्टम। तो इसलिए भगवद गीता आप पे ऐड कर रही है। तो अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, शुरू में होता है ऐसा बिकॉज हमें आदत नहीं ना फिलॉसफी समझने की, हमने तो 2 वक्त की रोटी कमाने वाली जो नॉलेज है बस वही उसके ऊपर काम किया हमने। सो हियर कम्स द स्पिरिचुअल नॉलेज आफ्टर मेनी ईयर्स, मेनी लाइफ टाइम्स। तो इसीलिए होता है कभी यार हे भाई पढ़ी यार तो सर में दर्द हो गया भाई, डोंट फील डिसअपॉइंटेड, टेक सम लिटिल रेस्ट and then again start studying. Gradually you become habitual of now studying, now reading and understanding and hearing. You become, तो आपका एक philosophical mindset वो platform बन जाता है and then things become easier. फिर सर में दर्द नहीं होता, शुरू में ऐसा होता है बस। अगला सवाल आ रहा है जी, how to get free from intoxication by developing higher intoxication. आप नशा छोड़ना चाहते हैं, ऊंचा नशा लेकर के आइए। ऊंचे नशे की वजह से निचले नशे निकल जाएंगे। ऐसे मान लो आप टूटे जाने वाला चावल खाते थे लेकिन आपने बासमती खाना शुरू कर दिया, कौन खाएगा टूटे जाने वाला चावल? अरे सो ऊंचा रस लेकर के आइए, ऊंची इंटॉक्सिकेशन लेकर के आइए। एंड भक्ति इज द हाईएस्ट इंटॉक्सिकेशन, सो डेवलप हायर इंटॉक्सिकेशन टू गिव अप लोअर इंटॉक्सिकेशन। अगला सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, you said that we have to devote our morning hours for chanting, but that time is also good for our studies. So what should we do? Well, अगर आप studies कर रहे हैं, then you may chant Hare Krishna Mahamantra for say half an hour, 45 minutes. Rest of the time you can study. और बाकी क्या है, यू गेट अप मोर अर्ली। आप सोइए, मान लीजिए 9 बजे सो जाइए और आप 3 बजे उठिए, 6 घंटे की नींद हो जाएगी। 3 बजे से लेकर के आप जैसे ही उठते हैं, उठ करके तुरंत यू क्विकली टेक बाथ एंड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। आपने 4 बजे तक मान लीजिए चैंटिंग की, 4-4:30 बजे तक, 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, यहाँ से 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपने 3 घंटा पढ़ाई की अच्छे से मॉर्निंग आवर्स में, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो इसीलिए मॉर्निंग आवर्स बढ़ा दीजिए, बजाय कि आप 6 बजे उठें फिर कुछ पढ़ करके चले जाए बजाय चैंटिंग किए हुए। इससे बेटर है रात को 9 बजे सोइए, 3 बजे उठिए, 6 घंटा का नींद, वाओ वंडरफुल। ये करिए तो आप सुबह उठ के स्पिरिचुअलिटी का लाभ भी ले पाएंगे और पढ़ाई का भी लाभ ले पाएंगे मॉर्निंग आवर्स। अगला सवाल है, अच्छे डिवोटी बनाने जाएं तो अकेले पड़ जाते हैं, हर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंगेज्ड है, तो ऐसे में क्या करें प्रभु जी? पीपल सॉलिटरी बोलते हैं। वेल एक्चुअली होता क्या है, भले आप अकेले हो तो आपको ये नहीं करना कि आप बहुत सारे भक्त बनाने हैं। यू जस्ट सी वन पर्सन। आपने एक सिंसियर सोल को देखा, श्रद्धालु है, पायस है, आपने उसको एजुकेट किया, इंस्पायर किया, उसको आप भक्ति में लेकर के आए, ग्रेजुअली दिस पर्सन वुड चेंज, और इन साथ में क्या होगा, इन कमिंग ईयर्स दिस पर्सन बिकम्स अ डिवोटी एंड ही वुड असिस्ट यू इन मेकिंग अदर्स नाउ डिवोटी। सो अब आप क्योंकि 2 हो चुके हैं तो आप 2 क्या करेंगे, 2 और पकड़ेंगे, ठीक है, 4 हो जाएंगे, फिर 4 जब धीरे धीरे करके भक्त बन जाएंगे, देन यू कैन फिर उसका 2 और पकड़ेंगे, उसका फिर ये 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली चेन रिएक्शन होता है। तो इसलिए आपको पूरी दुनिया को एक साथ भक्त नहीं बनाना, ग्रेजुअली यू कैन मेक डिवोटीज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच कन्विक्शन यू हैव। तो इस प्रकार से यू कैन मेक अदर्स डिवोटी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, न चाहते हुए भी गलती हो जाती है, फिर गिल्टी फील होता है, कैसे बचे इससे? बल्कि देखिए, गिल्टी फील होना ये अच्छी बात है, गलती के बाद गिल्टी फील होना इट्स वेरी गुड। यानी कि ना आप अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, जिनका दिल अच्छा होता है ना, वो गलत काम करने के बाद उनको गिल्ट लगता है, मैंने क्या किया यार, ओह नो आई शुड नॉट हैव डन दैट। ये गिल्ट आना अच्छी बात है एक्चुअली। ये गिल्ट जो है बेसिकली इट्स अ सेल्फ डिफेंस सिस्टम गिवन बाय द नेचर टू अस, गिवन बाय गॉड टू अस। तो इसीलिए अगर ऐसा गिल्ट आ रहा है इट्स फाइन, बट यस इसमें आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चले जाएं। इसके लिए क्या करना चाहिए, यू शुड मीट अ डिवोटी, आस्क फॉर गाइडेंस, आस्क फॉर हेल्प, देयर आर मेनी इस्कॉन डिवोटीज, एंड देन कि आप किसी मैच्योर डिवोटीज बन सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू शुड लाउडली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, प्रे टू गॉड एंड बाउंस विद मोर एंथुसियाज्म ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। तो ग्रेजुअली होगा आपके अंदर ये जो गलती करने की टेंडेंसी है ये वीक होती चली जाएगी, एंड देन यू कैन बिकम स्पिरिचुअली सिचुएटेड कंप्लीटली वन डे। अगला सवाल है, हरे कृष्ण प्रभु जी, while chanting what should we do if so many thoughts come to our mind? Should we suppress it or ignore it? Well then chant loudly। ठीक है जी, अगर आपके जो thoughts हैं if they are so loud in your head कि आपकी चैंटिंग जो है वो सबड्यू हो रही है, देन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंथुसियास्टिकली, यस, विद ऑल ऑफ योर साइको फिजिकल एनर्जीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो फिर जो माइंड की लाउडनेस है उससे ज्यादा लाउड अगर आपके वर्ड्स होंगे, सो आपके जो माइंड है टू बी सबड्यूड इन अ वेरी क्विकली इनफैक्ट। क्या
Okay, I am a student and I try to chant, but unwanted thoughts prevail in my mind at such a speed that in the middle of chanting, I almost forgot that I was doing. Please tell me how to deal with such a bad concentration. Well, same solution. Loudly chant. Also read the glories of the holy name. अब ये chanting कर रहे हो, इसकी भला महिमा क्या है? ये भी पढ़नी चाहिए. So शास्त्रों में क्या कहती है? Of course, we'll have one session on chanting. Well, chanting में of course we had one session on meditation retreat. ठीक है जी. और otherwise, of course. We in between also we discuss the glories of God. Otherwise you can come to our temple. There is one book known as Namamrit which contains all the glories of the holy name. तो ये थोड़ा वही भी आप पढ़ सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा आपको. And loudly chanting is very nice early in the morning. What to do with those who don't believe in God? You can make them believe in God by telling them about God. ठीक है जी. They are stick to Darwin's theory. Well, of course, very soon we'll have a video on Darwin's theory. But yes, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं डार्विन थ्योरी के बारे में और कि उसमें फ्लॉज क्या क्या हैं. ठीक है जी. और इस बुक का नाम है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी. इसको पढ़ सकते हैं आप. इसमें डिटेल में दिया गया किस प्रकार से हाउ द ट्रूथ्स आर मैनिपुलेटेड. There are so many truths, so many evidences they are manipulated actually. एक और बुक है, उसका नाम है बोन पेडलर्स सेलिंग एवोल्यूशन. ये भी बहुत अच्छी किताब है, यही पढ़ सकते हैं आप. एक और बुक है रीथिंकिंग डार्विन. अगर आप ये 3 बुक पढ़ लेंगे ना, कोई भी डार्विन वाला व्यक्ति आ जाएगा, उसको धो डालेंगे. ठीक है ना. सो मैं डार्विन थ्योरी की डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट यस, इफ यू रीड दीज बुक्स यू विल हैव क्लियर पिक्चर एंड देन यू कैन कन्विंस हाउ चार्ल्स डार्विन थ्योरी इज बोगस थ्योरी दैट वी आर कमिंग फ्रॉम मंकीज. हो सकता है चार्ल्स डार्विन किसी बंदर से आए हो, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है, बट वी आर कमिंग फ्रॉम गॉड, वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम मंकीज. ओके, हाउ मच टाइम इट वुड टेक to cut our karmic reactions after practicing bhakti yoga? It depends on the quality of a bhakti. अगर भक्ति की क्वालिटी कमजोर है, so it will take a long time. अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है भक्ति करने की, so karmas would get cut quickly. Okay, now comes the last question. Please clear and explain more about Sat Chit Ananda. Sat means spiritual existence, eternal existence. Chit means knowledge. ठीक है जी. So and Anand means bliss. So soul की inherent quality eternal existence, spiritual knowledge and आनंद spiritual bliss. लेकिन वही सच्चित आनंद जब इस दुनिया में आ जाता है, ठीक है, तो इस दुनिया में मैटर के संपर्क में आकर के सत becomes existence in the material world. चित means materialistic knowledge, how to make money, how to enjoy materialistic knowledge, जो कि सोल कॉलेज में दी जा रही है. आनंद means materialistic pleasures, sensual pleasures, मजा करना, मेरे को कुछ बढ़िया खा लिया, कुछ अच्छा सुन लिया, कुछ सुंदर देख लिया. So Anand means on in the material world. So Jadanand, Jada Vidya, which we receive in school and colleges, and Jad Jagat में आपकी existence. So Satchit Ananda becomes that downgraded. But once we come to Bhakti, then Satchit Anand becomes Bhakti existence, Bhakti का ज्ञान and Bhakti Anand. So Satchit Ananda is a quality which is inherent to soul. आप जिससे associate करेगी, Satchit Anand जो है वैसी quality acquire कर लेगा. All right, so this was the last question. Thank you very much for asking such good questions. Hare Krishna.